खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। भारत और चीन की सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए सैनिकों को लेकर अब देश में उबाल दिखने लगा है। जगह जगह लोग चीन देश का पुतला दहन और चीनी सामानों का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं। बस्ती में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने चीन का पुतला बनाया और बीच चौराहे पर उसका दहन भी किया। हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक अज्जू हिंदुस्तानी ने कहा कि चीन की हरकत से पूरा भारत आहत है और शहीद हुए सैनिकों के प्रति वह श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अज्जू हिंदुस्तानी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि चीन के 2000 सैनिकों के सर कलम कर दिए जाएं, जिससे भारत के लिए अपनी शहादत देने वाले सैनिकों का बदला पूरा हो सके। अज्जू ने चीनी सेना को ललकारते हुए कहा कि अगर सीमा पर सैनिकों की कमी है तो वह खुद सीमा पर चीन के खिलाफ युद्ध में जाने को तैयार हैं और उनके संगठन के लोग भी भारतीय सेना में शामिल होकर चीन के खिलाफ लड़ाई के लिए सीमा पर जा सकते हैं। हिंदू युवा वाहिनी संगठन की तरफ से चीनी सामानों की बहिष्कार का जिला संयोजक ने आम जनता से मांग की है और कहा है कि वे खुद चीनी सामानों का बहिष्कार के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। देश क्या चाहता है इस समय, जिस तरीके जो हालात हैं भारत और चीन की सीमा पर? चाइना द्वारा जो ये घटना हुई है कल, ये पूरा देश ये चाह रहा है कि त्वरित इसकी बदले की कार्रवाई भारत करे और मुंहतोड़ जवाब दे। 43 सैनिक तो भारत के सैनिकों ने मार गिरा है, लेकिन देश में भी जिस तरीके से चीनी सामानों का बहिष्कार होना चाहिए अब बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी यह मुहिम चला भी रही है और आज से चाइना का पुतला फूकने के साथ ही हिंदू युवा वाहिनी का एक कार्यकर्ता चाइना का विरोध करेगा, चाइना के हर सामान का विरोध करेगा और चाहेगा कि पूरा प्रदेश और पूरा देश इस मुहिम में एक साथ आए। काम दाम छोड़कर यहाँ तक के विकास का भी काम छोड़, पहले देश रहेगा, देश की मजबूती रहेगी, देश के जवान रहेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है प्रधानमंत्री से कि चाइना ने जो हरकत की है, हमारे 20 लोग शहीद हुए हैं जवान, हम कम से कम त्वरित, कोई सोच न समझ न लेट न लतीफ, तुरंत 2000 गर्दन काट लेनी चाहिए चाइनीजों की और काट कर तौड़ा ताप लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से जो हरकत किया है चाइनीज ने, और चाइनीज की वजह से जो नेपाल की भी हरकत तेजी से बढ़ रही है, उनको भी ठीक करने की आवश्यकता है। जो हमारे नीचे छाते थे वही हमको आंख दिखा रहे हैं। ये हमारी अपनी कमजोरी है और इस कमजोरी का फायदा सब लोग उठा रहे हैं। इसलिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री सबसे कहना चाहता हूं, अपने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, कि रात भर हम लोग बहुत आहत थे, हमारा देश का जवान आहत है और देश के जवान को जब आप आदेश करोगे तो दावे के साथ कहता हूं कि चीन और पाकिस्तान नक्शे में नहीं रहेगा विश्व के।